दोस्तों सोचिए, आप अपनी ज़िंदगी में कितनी बार ऐसे मोमेंट से गुजरे होंगे जब लगा हो कि सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा आपने सोचा था। कभी एग्ज़ाम में मेहनत की लेकिन मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए। कभी किसी इंटरव्यू में गए लेकिन सामने वाला कैंडिडेट आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट निकला। कभी किसी दोस्त या कोलीग ने वही काम कर दिखाया जो आप सोच रहे थे और आप बस सोचते रह गए, यार ये इतना स्मार्ट कैसे है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हर जगह एक स्टेप आगे रहते हैं? चाहे वो छोटी सी बात हो या बड़ा डिसीजन, वो लोग हर बार सही मूव कर लेते हैं और हम सोचते रह जाते हैं, काश मेरे पास भी वो क्लेवरनेस होती। अगर मैं आपसे कहूं कि क्लेवरनेस कोई मैजिक नहीं है, कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक स्किल है, और ये स्किल हर इंसान सीख सकता है। क्लेवरनेस का मतलब है सही समय पर सही चीज को समझना और सही एक्शन लेना। जरा कल्पना कीजिए, अगर आपके पास वो माइंडसेट हो जिससे आप लोगों को आसानी से समझ सकें, अगर आपके पास वो फोकस हो जिससे आप हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ सकें, और अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस हो जिससे आप हर सिचुएशन में जीत सकें, तो आपकी लाइफ कितनी अलग होगी। यही वादा करती है ये किताब, मेक योरसेल्फ क्लेवर। ये आपको सिखाती है कि क्लेवरनेस सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि एक पूरी स्ट्रैटेजी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि क्लेवरनेस का असली मीनिंग वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है इस बुक की सबसे बड़ी सीख। जरा सोचिए, आप एक भीड़ में खड़े हैं, सब लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रहा है। वो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसने सबको ध्यान से देखा है। और यही है क्लेवरनेस का पहला सीक्रेट, ऑब्जर्वेशन। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्लेवर बनने के लिए ज्यादा बोलना जरूरी है, लेकिन असली क्लेवर लोग पहले सुनते हैं, देखते हैं और फिर बोलते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपका ब्रेन हिडन पैटर्न्स पकड़ता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक मीटिंग में बैठे हैं, सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, कोई लाउड है, कोई नर्वस है, कोई कॉन्फिडेंट है, और अगर आप सिर्फ 5 मिनट चुप रहकर ऑब्जर्व करें तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि किसे किस बात पर डाउट है, कौन अपनी बात पर श्योर है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। यही ऑब्जर्वेशन आपको एक साइलेंट एडवांटेज देता है। नेगोशिएशन में भी अगर आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो कॉन्फिडेंट है या इनसिक्योर। अगर उसकी आंखें बार बार इधर उधर जा रही हैं तो वो नर्वस है, अगर वो लगातार आई कांटेक्ट बनाए हुए हैं तो वो स्ट्रांग है। और उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप ये है कि अगली बार जब आप किसी ग्रुप डिस्कशन या मीटिंग में हो तो पहले 5 मिनट सिर्फ ऑब्जर्व करें। कौन किससे ज्यादा कंफर्टेबल है, कौन किस बात पर डिफेंसिव हो रहा है, कौन बार बार अपनी बात रिपीट कर रहा है। ये छोटी छोटी चीजें आपको बड़ा एडवांटेज देंगी। ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, इसका मतलब है डिटेल्स पकड़ना। जैसे किसी दोस्त की टोन बदलना, किसी कोलीग का अचानक चुप हो जाना, या किसी फैमिली मेंबर का बार बार एक ही बात दोहराना। ये सिग्नल्स बताते हैं कि अंदर कुछ चल रहा है। लेकिन यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो ऑब्जर्व तो करते हैं लेकिन इंटरप्रेट नहीं करते। और क्लेवरनेस का असली खेल ऑब्जर्वेशन के बाद शुरू होता है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप हर सिचुएशन को ध्यान से ऑब्जर्व करना सीख लें तो आप हर जगह एक स्टेप आगे रहेंगे। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ सुनते हैं, लेकिन क्लेवर लोग सुनते भी हैं और समझते भी हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के बाद आता है दूसरा स्टेप, इंटरप्रिटेशन। और यहीं से शुरू होती है क्लेवरनेस की असली डेप्थ। दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे तो दुनिया के सबसे समझदार और आगे बढ़ने वाले लोग हमेशा सवाल पूछते हैं। वो हर चीज को चुनौती देते हैं, क्यों, कैसे, और अगर ऐसा हो तो क्या होगा। यही सवाल उनकी सोच को साधारण से असाधारण बना देते हैं। क्योंकि सवाल पूछना सिर्फ ज्ञान लेने का तरीका नहीं है, बल्कि सामने वाले की सोच को खोलने का दरवाजा है। जरा सोचिए, जब आप किसी से सवाल करते हैं तो आप उसकी असली सोच और इरादे को समझ पाते हैं। जैसे एक बच्चा बार बार पूछता है ये क्यों है, और इसी जिज्ञासा से उसकी समझ बढ़ती है, वैसे ही बड़े लोग भी जब सही सवाल पूछते हैं तो उनकी सोच तेज होती है और उनका नजरिया गहरा होता है। उदाहरण के तौर पर स्टीव जॉब्स हमेशा पूछते थे क्यों नहीं, और यही सवाल एप्पल को दुनिया की सबसे अलग और सफल कंपनी बना गया। लेकिन अगर हम अपने जीवन में देखें तो सवाल पूछना हर जगह काम आता है, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, रिश्ते हों या कोई छोटा सा निर्णय। प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो खुद से 3 सवाल पूछें। यह समस्या क्यों है, इसे कैसे हल किया जा सकता है,
और अगर मैं इसे अलग नजरिए से देखूं तो क्या होगा। ये 3 सवाल आपके दिमाग को नए रास्ते दिखाएंगे और आपको वही स्पष्टता देंगे जो क्लेवरनेस की असली पहचान है। लेकिन यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सवाल तो पूछते हैं लेकिन जवाब को ध्यान से सुनते नहीं। और क्लेवरनेस का मतलब सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, बल्कि जवाब को समझना और उसमें छिपे संकेतों को पकड़ना भी है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको छोटे छोटे संकेत मिलते हैं जो आपकी सोच को मजबूत बनाते हैं। जैसे किसी डिस्कशन में अगर सामने वाला बार बार एक ही बात दोहराता है तो इसका मतलब है कि वो असुरक्षित है। और अगर कोई बहुत आत्मविश्वास से बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपनी सोच पर पूरा भरोसा करता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप हर स्थिति में सही सवाल पूछना और सही जवाब सुनना सीख लें तो आप हर जगह एक कदम आगे रहेंगे। क्योंकि सवाल पूछना जिज्ञासा को जगाता है और जिज्ञासा ही विकास और समझ की असली ऊर्जा है। यही कारण है कि महान नेता, महान विचारक और सफल लोग हमेशा सवाल पूछते हैं, क्योंकि सवालों से ही नए विचार जन्म लेते हैं और नए रास्ते खुलते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल पूछने और जवाब सुनने के बाद आता है अगला कदम, उस जवाब को सही कार्य में बदलना। और यहीं से शुरू होता है क्लेवरनेस का असली खेल। दोस्तों, क्लेवरनेस सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, यह दिल का भी खेल है। और अगर आप लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पाए तो आपकी समझ अधूरी रह जाएगी। जरा सोचिए, एक नेता है जो अपनी टीम को सिर्फ आदेश देता है और दूसरा नेता है जो अपनी टीम की भावनाओं को समझता है, उनकी समस्याएं सुनता है, उनके डर और उम्मीदों को पहचानता है। तो कौन ज्यादा सफल होगा? निश्चित रूप से दूसरा, क्योंकि यही है इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरों की भावनाओं को समझना और उन्हें सही तरीके से संभालना। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी की भावनाओं को मान्यता देते हैं तो वो तुरंत आपके साथ जुड़ जाता है। और यही जुड़ाव आपको एक ऐसा लाभ देता है जो सिर्फ तर्क से नहीं मिल सकता। कल्पना कीजिए कि आपका दोस्त किसी असफलता से गुजर रहा है। अगर आप सीधे उसे सलाह देने लगे तो शायद वो सुनना ही ना चाहे। लेकिन अगर आप पहले उसकी भावनाओं को स्वीकार करें, मुझे पता है ये समय कठिन है और मैं समझ सकता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तो ये एक साधारण वाक्य उसकी पूरी सोच बदल सकता है, क्योंकि उसे लगेगा कि कोई उसे समझ रहा है। यही कनेक्शन आपको मजबूत बनाता है, यही आपको दूसरों से अलग करता है। प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ शब्दों पर ध्यान न दें, उसकी आवाज की टोन, उसके चेहरे के भाव, उसके हाव भाव पर ध्यान दें, क्योंकि ये सब आपको बताएंगे कि वो अंदर से क्या महसूस कर रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है दूसरों की भावनाओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा में ले जाना। जैसे अगर कोई गुस्से में है तो उसे शांत करना, अगर कोई निराश है तो उसे उम्मीद देना, और अगर कोई खुश है तो उसकी खुशी को और बढ़ाना। लेकिन यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो भावनाओं को समझते तो हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल नहीं करते। और क्लेवरनेस का असली खेल यहीं से शुरू होता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप हर इंसान की भावनाओं को समझना और उन्हें सही तरीके से संभालना सीख लें तो आप हर जगह एक कदम आगे रहेंगे। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ शब्द सुनते हैं, लेकिन क्लेवर लोग दिल की आवाज भी सुनते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भावनाओं को समझना काफी नहीं है। असली क्लेवेंशंस है उन भावनाओं को सही दिशा में इस्तेमाल करना। और यहीं से शुरू होती है हमारी अगली सीख, क्योंकि उन्हें पता है कि सही समय पर लिया गया निर्णय ही सबसे बड़ा हथियार है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना। जैसे अगर आप गुस्से में हैं तो उस एनर्जी को मेहनत में बदलना, अगर आप बेचैन हैं तो उस बेचैनी को तैयारी में बदलना, और अगर आप उत्साहित हैं तो उस उत्साह को सही काम में लगाना। क्लेवरनेस का असली खेल यही है, अपनी भावनाओं को मास्टर करना और उन्हें सही समय पर सही जगह इस्तेमाल करना। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप हर स्थिति में खुद पर काबू रखना सीख लें, अगर आप हर मौके पर पेशेंस दिखा सकें, तो आप हर जगह एक कदम आगे रहेंगे। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं, लेकिन क्लेवर लोग अपनी भावनाओं को डायरेक्शन देते हैं। यही कारण है कि पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल को क्लेवरनेस का सबसे बड़ा हथियार माना गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल के बाद आता है अगला स्टेप, सही समय पर सही एक्शन लेना। और यहीं से शुरू होती है क्लेवरनेस की असली ताकत। दोस्तों, एक कहानी है एक छोटे से गांव की। वहां एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन बहुत तेज था, हर काम जल्दी करना चाहता था।
अगर कोई उससे कहता कि खेत में काम करो तो वो बिना सोचे समझे तुरंत शुरू कर देता। अगर कोई उससे कहता कि बाजार जाओ तो वो दौड़ पड़ता। लेकिन उसकी यही जल्दबाजी उसे बार बार मुश्किल में डाल देती थी। एक बार गांव में एक बड़ा प्रतियोगिता हुआ, किसका बैल सबसे तेज और सबसे ताकतवर है। अर्जुन ने अपने बैल को बिना आराम दिए लगातार दौड़ाया ताकि सबको दिखा सके कि उसका बैल सबसे तेज है। शुरुआत में उसका बैल सचमुच तेज दौड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में थक गया और बीच रास्ते में गिर पड़ा। दूसरी तरफ उसका दोस्त विवेक था। उसने अपने बैल को धीरे धीरे चलाया, बीच बीच में पानी पिलाया, आराम दिया। शुरुआत में लोग हंस रहे थे कि उसका बैल धीमा है, लेकिन अंत में वही बैल सबसे पहले मंजिल तक पहुंचा। क्यों? क्योंकि विवेक ने पेशेंस दिखाया और अपने बैल पर कंट्रोल रखा। यही है क्लेवरनेस का असली राज, सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस। जब आप अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं तो आप सही समय पर सही कदम उठा पाते हैं। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। जल्दबाजी में किया गया काम अक्सर अधूरा रह जाता है। लेकिन अगर आप शांत रहकर सोचते हैं, इंतजार करते हैं और सही मौके पर एक्शन लेते हैं तो आपके परिणाम हमेशा मजबूत होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान गुस्से या जल्दबाजी में होता है तो उसका दिमाग नरो हो जाता है। वो सिर्फ इमीडिएट चीजें देखता है। लेकिन जब इंसान शांत होता है तो उसका दिमाग ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखता है। उसे हिडन सॉल्यूशंस दिखाई देते हैं। वो लॉन्ग टर्म सोच पाता है। यही फर्क है ऑर्डिनरी और क्लेवर इंसान में। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप हर बहस में शांत रहना सीख लें, अगर आप हर मौके पर पेशेंस दिखा सकें, तो आप हर जगह एक कदम आगे रहेंगे। क्लेवरनेस का मतलब सिर्फ तेज दिमाग होना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग और दिल को संतुलित रखना भी है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना। गुस्से को मेहनत में बदलना, बेचैनी को तैयारी में बदलना, उत्साह को सही काम में लगाना। यही है क्लेवरनेस का असली खेल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल के बाद आता है अगला स्टेप, सही समय पर सही एक्शन लेना। और यहीं से शुरू होती है क्लेवरनेस की असली ताकत। दोस्तों, क्लेवरनेस का पांचवा सबसे बड़ा राज है टाइमिंग और सही एक्शन, यानी सही समय पर सही कदम उठाना। जरा सोचिए, कितनी बार आपने कोई अच्छा विचार सोचा लेकिन उसे सही समय पर लागू नहीं किया और बाद में किसी और ने वही काम करके सफलता पा ली। यही है टाइमिंग का खेल, सही समय पर सही कदम उठाना। दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं हैं कि उनके पास बड़े विचार हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उन विचारों को सही समय पर एक्शन में बदला। सोचिए, किसान अगर बीज गलत मौसम में बो दे तो चाहे बीज कितना भी अच्छा हो, फसल नहीं होगी। लेकिन वही बीज सही मौसम में बोया जाए तो खेत लहलहा उठता है। यही प्रिंसिपल जिंदगी में भी लागू होता है। सही समय पर लिया गया एक्शन ही सबसे बड़ा हथियार है। प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो अगर आप किसी अवसर का इंतजार कर रहे हैं तो पेशेंस जरूरी है। लेकिन पेशेंस का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा इंतजार करते रहें। क्लेवरनेस का मतलब है ये पहचानना कि कौन सा समय सही है और कौन सा कदम उठाना है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यापारी जानता है कि कब बाजार में माल बेचना है और कब रोकना है। अगर वो गलत समय पर बेच देगा तो नुकसान होगा, लेकिन सही समय पर बेचने से फायदा होगा। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग अक्सर या तो बहुत जल्दी एक्शन लेने की ओर भागता है या बहुत देर तक सोचता रहता है, और दोनों ही एक्सट्रीम नुकसानदेह हैं। क्लेवरनेस का असली खेल है बैलेंस बनाना, पेशेंस रखना और फिर सही समय पर एक्शन लेना। सोचिए, अगर आप हर मौके पर सही समय पहचानना सीख लें तो आपकी परफॉर्मेंस हर जगह बेहतर होगी, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, रिश्ते हो या कोई बड़ा निर्णय। एक छात्र अगर परीक्षा से ठीक पहले पढ़ाई शुरू करता है तो उसे मुश्किल होगी, लेकिन अगर वो सही समय पर तैयारी करता है तो उसका परिणाम शानदार होगा। एक खिलाड़ी अगर गलत समय पर शॉट लगाएगा तो आउट हो जाएगा, लेकिन सही समय पर शॉट लगाएगा तो जीत जाएगा। यही फर्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। लेकिन यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो या तो जल्दबाजी में कदम उठा लेते हैं या इतना देर कर देते हैं कि मौका निकल जाता है। क्लेवर लोग जानते हैं कि कब चुप रहना है और कब बोलना है, कब इंतजार करना है और कब आगे बढ़ना है। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी जिंदगी में हर कदम सही समय पर उठा सकें तो आप हर जगह एक कदम आगे रहेंगे, क्योंकि टाइमिंग ही है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। यही कारण है कि महान नेता, महान विचारक और सफल लोग हमेशा टाइमिंग को समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सही समय पर लिया गया निर्णय ही सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सही समय पर एक्शन लेने के बाद आता है अगला राज, अपनी सोच को डिसिप्लिन और हैबिट में बदलना। और यहीं से शुरू होती है क्लेवरनेस की अगली गहराई।
दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा है, आप अकेले बैठे हैं और आपके दिमाग में हजारों विचार घूम रहे हैं। कुछ विचार आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कुछ आपको डर और शक में डाल रहे हैं और कुछ आपको आलस और टालमटोल की तरफ खींच रहे हैं। ऐसे समय में क्लेवरनेस का अगला सबसे बड़ा राज सामने आता है, डिसिप्लिन और हैबिट की ताकत। क्योंकि क्लेवरनेस सिर्फ एक बार का एक्शन नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और अगर आप सही आदतें नहीं बनाते, अगर आप अपनी सोच को डिसिप्लिन में नहीं ढालते, तो क्लेवरनेस सिर्फ एक चमक बनकर रह जाएगी जो थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी। सोचिए, एक लेखक है जो हर दिन लिखता है, चाहे उसका मन हो या ना हो। धीरे धीरे उसकी राइटिंग इतनी मजबूत हो जाती है कि लोग उसे जीनियस कहते हैं, लेकिन असल में वो जीनियस नहीं, वो डिसिप्लिन्ड है। यही फर्क है। क्लेवरनेस को स्थायी बनाने के लिए आदतें जरूरी हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई काम बार बार किया जाता है तो वो दिमाग में एक नया रास्ता बना देता है, और यही रास्ता आपकी सोच को तेज और मजबूत करता है। प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो अगर आप क्लेवर बनना चाहते हैं तो छोटी छोटी आदतें बनाइए। रोज 15 मिनट पढ़ना, रोज 10 मिनट अपने दिन पर रिफ्लेक्शन करना, रोज एक नया सवाल पूछना। ये छोटी आदतें धीरे धीरे आपके दिमाग को शार्प कर देंगी। डिसिप्लिन का मतलब है कंसिस्टेंसी, यानी रोज का एक्शन, रोज की मेहनत, रोज की कोशिश। क्लेवर लोग जानते हैं कि एक दिन का एक्शन उन्हें आगे नहीं ले जाएगा, लेकिन रोज का एक्शन उन्हें अनबीटेबल बना देगा। सोचिए, एक खिलाड़ी अगर रोज प्रैक्टिस करता है तो उसका खेल धीरे धीरे परफेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर वो सिर्फ टूर्नामेंट से पहले प्रैक्टिस करे तो उसका प्रदर्शन कमजोर रहेगा। यही प्रिंसिपल जिंदगी में भी लागू होता है। डिसिप्लिन और हैबिट से ही बड़े रिजल्ट्स आते हैं। सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस आपको सही समय तक इंतजार करना सिखाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन और हैबिट आपको उस समय तक लगातार तैयार रखते हैं। क्लेवरनेस का असली खेल यही है, अपनी आदतों को मास्टर करना और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना। जरा सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन और हैबिट को अपना लें तो आपकी क्लेवरनेस कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि क्लेवरनेस कोई टेम्पररी स्किल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, और यही लाइफस्टाइल आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। यही कारण है कि महान नेता, महान विचारक और सफल लोग हमेशा अपनी आदतों को मजबूत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आदतें ही असली हथियार हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि डिसिप्लिन और हैबिट के बाद आता है अगला राज, कम्युनिकेशन और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की कला। दोस्तों जरा सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हैं जहां बहुत से लोग मौजूद हैं, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन अचानक एक व्यक्ति बोलना शुरू करता है और पूरा कमरा चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज में ताकत है, उसके शब्दों में असर है और उसकी बातों में ऐसा जादू है जो सीधे दिल और दिमाग को छू जाता है। यही है क्लेवरनेस का 7वां सबसे बड़ा राज, कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस की कला। क्लेवरनेस का मतलब सिर्फ खुद को समझदार बनाना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी अपनी सोच से प्रभावित करना है। अगर आप अपनी बात को सही तरीके से पेश नहीं कर पाए तो चाहे आपकी सोच कितनी भी गहरी हो, उसका असर नहीं होगा। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़ता है, और कम्युनिकेशन का असली खेल यही है, अपनी बात को इस तरह कहना कि सामने वाला सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि महसूस भी करे। प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो अगर आप किसी डिस्कशन में हैं तो सिर्फ फैक्ट्स मत बताइए, अपनी बात को कहानी की तरह कहिए, उदाहरण दीजिए, भावनाएं जोड़िए, ताकि सामने वाला आपकी बात को विजुअलाइज कर सके। सोचिए, एक नेता अगर सिर्फ आंकड़े बताए तो लोग बोर्ड हो जाएंगे, लेकिन अगर वही नेता उन आंकड़ों को कहानी में बदल दे तो लोग प्रेरित हो जाएंगे। यही फर्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन में। इन्फ्लुएंस का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है, इन्फ्लुएंस का मतलब है दूसरों को क्लैरिटी देना, उन्हें सही दिशा दिखाना। क्लेवर लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि सुनने का भी है। अगर आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनेंगे तो आप उसकी सोच को समझ पाएंगे और उसी हिसाब से अपनी बात रख पाएंगे। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को इतना मजबूत बना लें कि लोग आपकी बातों को सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि माने भी, तो आप हर जगह एक कदम आगे रहेंगे। यही कारण है कि महान नेता, महान विचारक और सफल लोग हमेशा अपनी कम्युनिकेशन पर काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि शब्द ही वो हथियार हैं जो दिलों को जीतते हैं और दिमागों को बदलते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस के बाद आता है अगला राज, अडैप्टेबिलिटी और बदलते हालात में खुद को ढालने की कला।
और यहीं से शुरू होती है क्लेवरनेस की अगली गहराई। दोस्तों, जरा सोचिए, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। पानी लगातार बह रहा है, कभी तेज, कभी धीमा, कभी साफ, कभी गंदला। नदी का असली सौंदर्य इसी में है कि वो हर परिस्थिति में बहती रहती है, बदलती रहती है। और यही है क्लेवरनेस का 8वां सबसे बड़ा राज, अडैप्टेबिलिटी और बदलते हालात में खुद को ढालने की कला। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, अवसर बदलते हैं, और जो इंसान इन बदलावों के साथ खुद को ढाल लेता है वही असली क्लेवर कहलाता है। सोचिए, एक पेड़ है जो हवा के साथ झुक जाता है, वो कभी टूटता नहीं। लेकिन जो पेड़ अकड़ कर खड़ा रहता है वो तूफान में गिर जाता है। यही प्रिंसिपल इंसान की जिंदगी में भी लागू होता है। अगर आप रिजिड रहेंगे तो हालात आपको तोड़ देंगे, लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल रहेंगे तो हालात आपको और मजबूत बना देंगे। प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो अगर आप किसी नौकरी में हैं और अचानक टेक्नोलॉजी बदल जाती है, तो जो लोग नई टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो लोग पुराने तरीकों पर अड़े रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि अडैप्टेबिलिटी का मतलब है अपने दिमाग को इतना खुला रखना कि आप हर नई चीज को सीख सकें, हर नए हालात को स्वीकार कर सकें और हर बदलाव को अवसर में बदल सकें। क्लेवर लोग जानते हैं कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि बदलाव को अपनाना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही ग्रोथ का असली रास्ता है। सोचिए, अगर आप हर हालात में खुद को ढालना सीख लें तो आप कभी हारेंगे नहीं, क्योंकि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, आप उनमें से रास्ता निकाल लेंगे। यही कारण है कि महान नेता, महान विचारक और सफल लोग हमेशा अडैप्टेबिलिटी को अपनी ताकत बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया बदलती रहती है और जो बदलते हालात में खुद को बदल लेता है वही आगे बढ़ता है। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी जिंदगी में अडैप्टेबिलिटी को अपना लें तो आप हर जगह एक कदम आगे रहेंगे, क्योंकि क्लेवरनेस का मतलब सिर्फ तेज दिमाग होना नहीं है। दोस्तों, अब जब हम इस किताब की यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं तो एक बात साफ है, क्लेवरनेस कोई एक गुण नहीं है, ये कई परतों से बनी हुई एक ताकत है। सवाल पूछने की कला से लेकर भावनाओं को समझने की क्षमता तक, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल से लेकर सही समय पर एक्शन लेने की समझ तक, डिसिप्लिन और आदतों की ताकत से लेकर कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस की कला तक, और अडैप्टेबिलिटी से लेकर इमेजिनेशन तक, हर कॉन्सेप्ट ने हमें यह सिखाया कि असली क्लेवरनेस दिमाग, दिल और आत्मा का संतुलन है। जिंदगी एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी तूफानी, कभी साफ, कभी गंदली। लेकिन क्लेवर इंसान वही है जो इस नदी में तैरना सीख लेता है, जो हर लहर को अवसर में बदल देता है। क्लेवरनेस का मतलब सिर्फ तेज दिमाग होना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाना, सही शब्द बोलना, सही भावनाएं समझना और सही आदतें बनाना है। दोस्तों, इस किताब का मकसद आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि आपको एक नई सोच देना था, एक ऐसी सोच जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाए। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में उतार लें तो आप हर जगह एक कदम आगे रहेंगे। क्लेवरनेस कोई टेम्पररी स्किल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, और यही लाइफस्टाइल आपको हर मुश्किल से निकालकर सफलता की ओर ले जाएगा। तो याद रखिए, सवाल पूछिए, भावनाएं समझिए, पेशेंस रखिए, सही समय पर एक्शन लीजिए, डिसिप्लिन और आदतें बनाइए, कम्युनिकेशन को मजबूत कीजिए, अडैप्टेबिलिटी को अपनाइए और इमेजिनेशन को जगाइए। यही है क्लेवरनेस का असली खेल। और अब जब आप इस किताब का आखिरी पन्ना बंद करेंगे तो ये पन्ने आपके दिमाग में एक आवाज छोड़ जाएंगे, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। बस इसे जगाना है, इसे जीना है और इसे दुनिया को दिखाना है।